शादी होने के बाद बच्चे पैदा नहीं होते। सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो शादी होने के बाद जो है अपनी वाइफ के ऊपर तोहमत लगाते हैं कि अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो क्या उनका ये डाउट करना अपनी वाइफ के ऊपर ये सही है? कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि जिम जाने के बाद जो बॉडी बिल्डर जो जिम करते हैं तो उनको भी बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ, वो सही है सर? बहुत सही बताया आपने। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको स्पर्म की कमी की प्रॉब्लम होती है। मैं हूं ज़ैद इनामदार और आप देख रहे हैं इंसाफ 360 न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं हमारे बीजापुर शहर के मागी हॉस्पिटल के पास। देखिए ये जो न्यूज़ है आपके वास्ते है, बहुत मेन है। ना ही ये कोई रोड के बारे में है, ना ही पॉलिटिक्स के बारे में है। आपके फ़ायदे की न्यूज़ है। आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको शादी होने के बाद बच्चे पैदा नहीं होते, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं शादी होने के बाद अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो वो अपनी बीवियों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चे किस लिए पैदा नहीं होते, इसका क्या रीज़न हो सकता है? और बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको स्पर्म की कमी की प्रॉब्लम होती है। ये जितने भी डाउट्स आपके जहन के अंदर है 100% इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये जो बच्चे ना पैदा होने की जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के अंदर किसी न किसी को रहेंगे, ये प्रॉब्लम होने के बाद वो खुलेआम बता नहीं सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको औलाद नहीं होती। तो फिलहाल मैं मौजूद हूं मागी हॉस्पिटल के पास। तो यहाँ के जो डॉक्टर मागी हैं उनसे हम थोड़ा बात करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कई साल तक बच्चे नहीं हुए थे, 5 साल 10 साल तक बच्चे नहीं हुए थे। उसके बाद जब यहाँ पर डॉक्टर मागी ने उनको जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद उनको बच्चे पैदा हुए, और जिसको बच्चे पैदा हुए उनका भी मैं वीडियो आपको आखिर में दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम डॉक्टर मागी के पास चलते हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है वो सब कुछ पूछने के लिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपका नाम सर? डॉक्टर आबिद हुसैन मागी हूँ मैं। डॉक्टर मागी बोलते हैं मुझे। हाँ, मैं स्टेशन रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ बीजापुर में। अच्छा। हाँ हाँ। सर मेरे पास कुछ ऐसे सवाल थे जो पब्लिक जो है, जो अवाम जो है, अब बताने शर्म थी, वो बता नहीं सकते डायरेक्ट खुलेआम। अब देखिए सर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको शादी होने के बाद बच्चे ही पैदा नहीं होते, इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो मैं एक्चुअली देखो, मैं डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, और बच्चों में खासकर जिसे औलाद नहीं उनकी मैं दवाई भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद दे रहे थे। तो आज मैं दे रहा हूँ, मेरे वालिद 50 साल से दे रहे थे, मैं 15-20 साल से दे रहा हूँ, और इसका सक्सेस रेट भी 60-70% है मेरे पास। और आप रीज़न पूछ रहे हैं किस लिए नहीं हो रहे बच्चों को आजकल, पहले होते थे आज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बहुत से औरतों में, मर्दों में, दोनों में कमी है। ये औरतों में एक प्रॉब्लम है पीसीओएस पीसीओडी, इसको पूछेंगे आप क्या है नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसको माहवारी रेगुलर नहीं है, मोटापन है, तो इस वजह, और माहवारी में पेट दुखना है। तो खासकर ये औरतों में पीसीओएस पीसीओडी है, जिसकी वजह से सिस्ट भी हैं यूट्रस में, उसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे औरतों में। और ये जो मर्दों में है, स्पर्म की कमी है, धातु बोलते हैं, वीर बोलते हैं उसको, तो उसकी कमी हो जाने से मर्दों में हो रही है। मर्दों की ये अलग रीज़न है, औरतों की अलग रीज़न है। तो सर आप इसके वास्ते क्या ट्रीटमेंट देना चाहेंगे? क्या औरतों को जब मैं चाहते हैं मेरे पास औरत या मर्द दोनों को बुलाता हूँ मैं, आने के बाद मैं दोनों की इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं देखता हूँ कि मर्द में कमी सिर्फ औरतों में नहीं होती है, मर्दों में भी होती है। तो कहाँ कमी है देख के, औरतों में है तो औरतों को करेक्शन करता हूँ, महावरी करके दवाई देता हूँ। फिर मर्दों में कमी है तो समझिए मर्दों को मैं स्पर्म की दवाई देता हूँ। और इसके लिए मैं एक आपको वीडियो भी शेयर करूँगा, जिसको आप वीडियो चल सके, जिसके आजकल नया परसों 4 दिन पहले इनको जीरो स्पर्म थे, एजोस्पर्मिया था, वो पॉजिटिव आया मेरे पास ये पेशेंट 8 महीने लेने के बाद ट्रीटमेंट, और उसको लड़का भी पैदा हो गया है। वो रिजल्ट कितने दिन के बाद आया सर? वो रिजल्ट देखो 7 से 8 महीने मेरे पास लिया था वो बंदा। तो वो बंदा लेने के बाद 8 महीने के बाद उनको लड़का पैदा हो गया है अभी। तो सर ये जो कितनी एज तक पॉसिबल है? या हाँ, मर्दों में देखो कोई भी एज, कोई क्राइटेरिया नहीं है। औरतों में क्या प्रॉब्लम है, जब तक महावरी है, किसी को 35 साल है, किसी 40 44 ईयर्स, तो तब तक भी ये औरतों में महावरी है तो चांसेस पूरे हैं बच्चे होने के।
जी सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो शादी होने के बाद जो है अपनी वाइफ के ऊपर तोहमत लगाते हैं कि अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो क्या उनका ये डाउट करना अपनी वाइफ के ऊपर ये सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं हर वीडियो में, हर मेरे खुद की यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक बोल के, और उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ औरतों में शक मत करो, क्योंकि हो सकता है मर्दों में भी बहुत से लोगों को आजकल स्पर्म की कमी आ रही है। तो इसी वजह से औरतों पे, बिल्कुल औरतों पे शक मत करो, दोनों मिलकर चेक कराओ, क्योंकि इलाज दोनों को करना रहता है बच्चे होने के लिए। तो आप ये पूछेंगे मर्दों में क्यों स्पर्म की कमी आ रही है? स्पर्म की कमी इसलिए आ रही है क्योंकि आजकल लोगों में ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से स्पर्म की कमी बहुत ज़्यादा है। तो मैं जब भी उनको बोलता हूँ कि तंबाकू, दारू छोड़ के, सिगरेट छोड़ के आइए, फिर मैं इलाज करूँगा, तो इंशाल्लाह बच्चे हो जाएंगे। जी सर, ये इलाज गारंटी हो सकता है सर? हाँ, गारंटी देखो, मैं तो बोलता हूँ गारंटी, मेरे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर गारंटी होता है क्या? तो गारंटी मैं कौन देने वाला हूँ? अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है ऊपर, क्योंकि कुदरत एक ऐसी चीज़ है, बच्चे देना नहीं देना, जान देना जान लेना उसके हाथ में है। लेकिन मैं जहाँ तक, मैं और मेरे वालिद ट्रीटमेंट कर चुके हैं, 60 to 70% सक्सेस रेट है हमारा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों के इंटरव्यू है। मैं भी आपको एक इंटरव्यू दे रहा हूँ बाद में की, वो भी आप अपने शेयर कर सकते हैं आप लोगों को। और जो भी आपका न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, अपने हद तक मत रखो इसको, हर एक को शेयर करो इस न्यूज़ चैनल को, और मेरे इंटरव्यू को भी शेयर करो, ताकि लोगों को फायदा हो जाए। ये नॉर्मल वीडियो नहीं बना रहे आप आज, तो ये जिसकी नॉलेज के लिए है, किसी के फायदे के लिए है, तो ये वीडियो जो बना रहे हैं। सर मर्दों में जो स्पर्म की जो कमी की आप प्रॉब्लम बोले कि गुटखा, सिगरेट, उनको क्या करना पड़ता है फिर अगर उनको बढ़ाने का स्पर्म की पावर? स्पर्म बढ़ाना है तो देखो, एक तो तंबाकू में छोड़ने बोल रहा हूँ, सिगरेट छोड़ने, फिर उसके बाद खाने में मैं परहेज बोलता हूँ। खाने का क्या क्या खाना है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, उसका ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोलता हूँ। उसके बाद मेरी दवाई देता हूँ सपोर्ट, फिर वेट रिडक्शन भी बोलता हूँ उनको। जी सर, प्रोटीन में क्या क्या खाना सर? प्रोटीन में अंडे खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। उसके बाद आप फिश ले सकते हैं, ये जो सी फूड है उसमें भी आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं। जी सर। जैसा सर मैंने सुना था कि बहुत सारी, एक अलग सवाल है सर, कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि जिम जाने के बाद जो बॉडी बिल्डर जो जिम करते हैं तो उनको भी बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ, वो सही ये है सर? बहुत सही बताया आपने। ये इसलिए हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, बच्चे जिम में जा रहे हैं। मेरे पास आजकल पेशेंट बहुत से आ रहे हैं जो जिम को जा रहे हैं, और शादी भी हो चुकी है, शादी नहीं भी हो चुकी है। उनका क्या हो रहा है आजकल, गलत इस्तेमाल ये टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का हो रहा है, प्रोटीन, वे प्रोटीन का हो रहा है, गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, अननेसेसरी कोई भी बंदा बोल रहा है आपको इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन ले बोल के, कभी मत करो ये, क्योंकि बहुत से लोगों को इससे नील स्पर्म आ रहा है, और उससे सेक्स की कमी भी हो रही है, और बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत सही सवाल पूछा तुमने, जिम को जो जा रहे हैं उनके। सर लेकिन वहाँ पर जो जिम है, हमें जब उनसे बात करते हैं ट्रेनर से कि हाँ प्रोटीन वगैरह कुछ दो, तो उन्होंने बोलते हैं कि क्या भी इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, आप बिंदास ले सकते हैं करके ऐसा खुला बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जाके देखिए मेरे पास, इतने मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा आपको, इतने लोगों को साइड, देखो एक सिर्फ ये बच्चे नहीं, एक ही नहीं है, उससे वे प्रोटीन से आप ज़्यादा लेके किडनी भी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोटीन, क्रिएटिन, ये क्रिएटिनिन को ज़्यादा करके किडनी फेल कर रहा है लोगों को। लेकिन सर जिम में बोलते हैं कि इसमें कुछ केमिकल वगैरह नहीं रहता कुछ। नहीं नहीं, ये लोगों को मालूमात नहीं। जिम के ट्रेनर सिर्फ जिम के हैं, वो डॉक्टर नहीं है वो। तो जब भी आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, तो कोई भी बंदा, डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो आपको सीधे सीधे मना कर देगा इस चीज़ को, इंजेक्शन भी मत लो, दवा पाउडर नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। आप नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन लो, नेचुरल बॉडी बिल्ड करो, तो उसके बाद आप सही हो जाएंगे। सिर्फ बॉडी बनाने के लिए आप अंदर से आप खोखला बन रहे हैं, आपकी सेक्स की कमी हो रही है, आपको औलाद भी नहीं हो रही। तो प्लीज़ मेरी सबसे आपके थ्रू मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, जो भी जिम कर रहे हैं, नेचुरल प्रोटीन्स ले लो, कि डॉक्टर से मिलो, आप डॉक्टर आपको बताएंगे कि नॉर्मल बॉडी कैसे बना सकते हैं, आप क्या खाने के बाद होता है नेचुरली 100% होता है। आप ये जी सर, मतलब ये कि जितने भी लोग जो जिम में जाते हैं, वहाँ जिम के अंदर जो प्रोटीन वगैरह दिया जाता है, जो ट्रेनर आपको देते हैं, तो मतलब वो लेना नहीं चाहिए। अगर लेना रहे तो डॉक्टर से पहले पूछना। और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन बहुत से लोग ले रहे हैं बॉडी बिल्डअप करने के लिए। ये जो बॉडी को फुगा रहे हैं, मैं बहुत से लोग देख रहा हूँ, वो नेचुरल बॉडी है नहीं उनकी, इंजेक्शन की है। वो एक एक साइकिल, दो साइकिल ले रहे हैं इंजेक्शन की, और उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। उससे क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं इससे। एक तो तंबाकू तो बहुत अलग रीज़न है कि जिम को जाके टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेके ले रहे हैं। मैं आपको 100% बोलता हूँ, इसे बिल्कुल बंद कर दो आप प्लीज। मतलब इंजेक्शन नहीं लेते सर कुछ लोग जो है, सिर्फ प्रोटीन, क्रिएटिन, वो भी मत ले लो, वो भी मत लेना। उससे भी रीनल फेलियर एग्जांपल है मेरे पास, किडनी फेलियर हो गए हैं 30-35 साल में, उनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और रीनल फेलियर में जा रहे हैं लोग बच्चे। तो उसको बिल्कुल नहीं लेना प्लीज। सर आपका एड्रेस कहाँ पर है, किस तरह से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? मैं डॉक्टर मागी हूँ,
मैं बीजापुर स्टेशन रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ। अगर स्टेशन रोड पे आप एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो बैंक ऑफ इंडिया बोल के है, या तो होटल मागीज इन बोल के है स्टेशन रोड पे। मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह से लेकर 3-4 बजे तक रहता हूँ। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9448210446। मैं और एक बार बोलता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446। और मेरा यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक बोल के। इसका जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो कितना आएगा? हाँ, खर्चा देखिए, मैं हर पेशेंट को पेशेंट डिफर करता है। हो सकता है किसी को 40,000 आता है, किसी को 60,000। मगर जो IVF को जाने के बाद लाखों से खर्च आता है, इतना तो बिल्कुल नहीं आता है। तो चंद हज़ार रुपए में इनका इलाज हो जाता है सब लोगों को। मतलब अब बहुत सारे गरीब रहते हैं हाँ, उनके गरीब रहते तो मैं वही बोलता हूँ कि जितना हो सके मेरे पास से मैं कम करके उनको हेल्प जो गरीब है उनको हेल्प करता हूँ, क्योंकि औलाद का प्रॉब्लम है। जो जिसको भी है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो लोग खर्चा बहुत नहीं कर सकते, तो उनको दूसरे रास्ते उनको हेल्प कर सकता हूँ मैं इससे, ठीक है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर सर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी बच्चों से लेकर जिनको बच्चे वगैरह पैदा नहीं हो रहे। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम है, देखिए जिसको प्रॉब्लम रहती है वो बोलते नहीं, खुलेआम बोलते नहीं, वो पर्सनल अंदर ही प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो है आपके सभी ग्रुप्स में आपके सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। डॉक्टर के पास किताब से निकाला और किस वजह से निकाला? डॉक्टर साहब के पास मैं 1 साल पहले आया था। 7-8 मंथ्स ट्रीटमेंट लिया था मैं। मुझे टेस्टोस्टेरोन के प्रॉब्लम था, इसलिए स्पर्म्स काउंट कम थे। सर के पास आने के बाद सर ने ट्रीटमेंट दिए, उस हिसाब से जैसे जैसे वो सर बोलते गए मैंने वैसे किया। 7-8 मंथ्स ट्रीटमेंट लेने के बाद स्पर्म काउंट आ गया, अभी एक बेबी भी हुआ है। तो इसमें पहले आप दूसरे डॉक्टर से भी संपर्क किए? हाँ, 3-4 जगह पे किया था, सिर्फ पैसे डालते थे लेकिन काम होता नहीं था। सब लोग बोलते थे होता है लेकिन होता नहीं था। सर के पास आने के बाद काम हो गया। और बहुत सारे लोग जो हैं ये इस हालत से गुजर रहे हैं, वो डॉक्टर के पास आ सकते हैं? हाँ, आप बेशक आ सकते हैं। सर के ऊपर विश्वास करके सर जैसे बोलते हैं वैसे ट्रीटमेंट लीजिए। सर बहुत अच्छा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक दोनों का ट्रीटमेंट देते हैं सर। और आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से 7-8 मुझे तो 7-8 मंथ्स में हो गया, आपको उससे जल्दी भी हो सकता है या 1-2 महीना लेट भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ, सर के पास आने के बाद आपका काम ज़रूर हो जाएगा। और इससे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं आपको? साइड इफेक्ट तो कुछ हुआ नहीं, वो आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और आप इससे पहले बहुत सारे डॉक्टर से मिले थे, उनकी दवाई और उनकी दवाई में कुछ डिफरेंस, मतलब पैसे के लिए खर्चा? पैसों का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है, दोनों का पैसों का खर्चा सिमिलर ही था। इनके पास भी ट्रीटमेंट 50-60,000 उतना ही आया है, वहाँ पे भी डाले थे लेकिन हुआ नहीं काम। और ट्रीटमेंट का मतलब सर के यहाँ पे कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सर जैसे बोलते हैं वैसे ट्रीटमेंट लेते गए, वैसे डाइट करते गए तो अपने आप हो जाएगा। आपको यहाँ का रास्ता कौन बताया? वो ऐसे ही सर का यूट्यूब चैनल एक बार देखा था, और यहाँ पे बोर्ड भी है ना, वो बोर्ड देख के मैं हर डॉक्टर के पास जाते, इनके पास भी जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा या तो देखेंगे क्या होता है करके आया था, लेकिन उस काम सक्सेस हुआ। इतने डॉक्टरों के बाद में निराश होने के बाद में सर के पास आने के बाद में सर ने आपको कैसे बात की, मतलब कैसा लगा आप ऐसा कर सकते हैं? सर को मैंने अपना रिपोर्ट दिखाया था, काउंट्स 10 थे। सर बोले थे हो जाएगा काम करके, मुझे बहुत खुश हुआ। फर्स्ट सेकेंड मंथ में फिर और एक बार उन्होंने सीमेंस चेक किया था, तब वो 15 कुछ आया था, तभी मुझे भी विश्वास हो गया कि काम हो जाएगा करके। फिर ऐसे ही 7-8 मंथ्स लेने के बाद हो गया। तो बहुत सारे सर का मोटिवेशन और सर जैसे हमको समझाते हैं अपने बच्चों की तरह, वो सब देख के मुझे लगा कि हमारा काम हो जाएगा करके। और दूसरे डॉक्टर्स के बारे में आपने देखा, तो वहाँ से निराश होने के बाद में आपको कैसा लगा कि ये डॉक्टर सब कर सकते हैं? आके इनके साथ बात करने से ही लग रहा था होगा करके, लेकिन कभी कभी लगा कि हर डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन 2 मंथ्स के बाद जैसे रिपोर्ट आया ना, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट इमीडिएट नहीं होता है, 2 to 3 मंथ्स उसको हमारे बॉडी पे इफेक्ट होना पड़ता है। 2 मंथ्स के बाद जब इन्होंने चेक किया, तब जैसे ही काउंट्स अपने आप बढ़े थे टैबलेट की वजह से, तब मुझे विश्वास हो गया।